नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, संभावित जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में अगर बात करें, पहले दिन से ही जब से एग्ज़ाम हो रखा है बहुत सारे हमारे साथियों की रिक्वेस्ट थी, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू बोलें या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो हम इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे। लेकिन फाइनली जब बार बार उनके मैसेजेस आ रहे हैं तो एक जो है एक्सपेक्टेड, ठीक है, कितनी जा सकती है जो हमें लगता है और जो बहुत से साथियों के थ्रू जो हमने प्राप्त करने की कोशिश की, जो भी इंफॉर्मेशन या अन्य कोचिंग सेंटर्स के थ्रू भी जो हमें प्राप्त हुई, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे एक जो है कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो सटीक जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, लेकिन एक्सपेक्टेड यानी कि जो पेपर के लेवल को देखते हुए और वैकेंसीज को देखते हुए लगता है वो यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहले हमने शुरुआत में इसमें ले रखा है जो वैकेंसीज हैं, इसमें इसकी बात कर लेते हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में देखिए, तो इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं ये 54 हैं, ठीक है। इसमें देखिए अनुसूचित जाति आप देख सकते हैं 11 है, और एससी यानी कि एसटी में 3, और इसके अलावा अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं 7 हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, और इसके अलावा अनरिजर्व जो है उसमें 26 हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो दिव्यांग हैं, डिसेबल, ठीक, तो उसमें 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें 54 है। और लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है उसके साथ भी कंपेयर करते हुए जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके मार्क्स उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अनुमानित जो भी जितने भी साथियों के थ्रू हमें नॉलेज यानी कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रखी है, या जो पेपर का लेवल देखने के बाद या लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उसके बेस पे ही टोटल ओवरऑल इसको हम जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे ये है जो हमने यहाँ पे ले रखा है उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश 2021 और 26 को हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास देखिए पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें अनरिजर्व में आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जनरल में 161.5 यानी कि 80.75% जो है लास्ट टाइम थी। और ये कितने मार्क्स में से थी? 200, टोटल 200 मार्क्स का था, और वहाँ पे 161 लगभग गई थी, 161.5, तो 80% के आसपास, ठीक है। अब अगर बात करें 2026 का जो पेपर है वो 300 का है, पहले 200 का था, अभी 300 का है, ठीक। तो इसके बेस पे अगर हम बात करें तो इसमें जो हमने इसका रेंज डिसाइड किया हुआ है, जितनी भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली या जो पेपर के लेवल को हमने देखते हुए या लास्ट ईयर के वैकेंसी से कंपेयर करते हुए, यहाँ पे अगर बात करें जनरल में 39 के आसपास थी शायद 2021 की बात करें, तो अभी और भी कम है, 26 के आसपास है। तो उसके बेस पे 240 जो है मिनिमम यहाँ पे वो की गई है, और 245 अगर इस रेंज में आप हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अब अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ, आप मेरे से पूछें तो उसमें थोड़ा सा मैं अगर इसके बेस पे कहूँ तो यहाँ पे 235 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ग्रामर का पेपर कैसा गया है, क्योंकि जो गेम चेंजर है यहाँ पे ग्रामर का पेपर ही है। लिटरेचर से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रामर से बहुत फ़र्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो इंग्लिश ग्रामर का पेपर ही करने वाला है। इसमें अगर बात करें तो ये 245 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो साथी मेरे से पहले दिन से भी पूछ रहे थे, मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था 240 245 से ऊपर, 245 से ऊपर वाले जो हैं अपने आप को सेफ जोन में माने, बिल्कुल एकदम मैं अपने हिसाब से कह रहा था। लेकिन अभी जो उस हिसाब से पेपर
के लेवल को और जो अन्य अदर सोर्सेज से जो भी मतलब जितना भी नॉलेज मेरे को मिला पेपर के लेवल के हिसाब से, या जितने भी कैंडिडेट्स ने जो पेपर दिया उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, उसके बेस पे हमने इसको बनाने की कोशिश की है। तो 240 जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर ज़्यादा ही कम देखने को मिलेगी 235 तक या 235 तक आपको देखने को मिल सकती है। इससे कम तो मुश्किल ही लगता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें पेपर की बात करें 150 का ग्रामर का पेपर और 150 का लिटरेचर का, ठीक। इसमें से आप ये मान के चलिए 100 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी थे, ग्रामर में भी इतने टफ नहीं थे, ठीक है। और रही बात यहाँ पे भी, तो जो मैक्सिमम अगर लेवल की बात करें दोनों में 150 के बेस पे, तो लास्ट के 20 to 25 क्वेश्चन ही जो हैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि डेप्थ में गए होंगे लिटरेचर में अगर ज़्यादा बात करें तो अगर उसके हिसाब से देखें तो 120 और 120 भी अगर कोई इन दोनों में ऐसे गेन कर रहा है तो 240 तो ईजिली पहुंच सकता है। और लास्ट के जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें भी अगर कोई गेस करके आता है यानी कि तुक्का लगाने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी 30 में से आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। और उसमें से अगर सपोज दैट 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो 20 का 5 नंबर आप अलग से हटा दीजिएगा, ठीक। और जो 10 सही गए हैं उसमें से 10 में से 5 नंबर अगर आप माइनस करते हैं तो 5 नंबर और भी बच जाते हैं। यानी कि इस हिसाब से भी आप लगाते हैं तो कम से कम 120 में बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस इसमें भी 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 1 क्वेश्चन माइनस हो जाता है, तो 115 में भी अगर ये गेस करके भी अगर जो करके आते हैं तो लगभग 120 तो आराम से आ सकते हैं। और क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सीट्स भी जो है लिमिटेड हैं। और जैसे कि जनरल की अगर बात की जाए तो मैं आपको सीट्स दिखा रहा हूँ। देखिए अभी आपने देखा होगा सीट्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें सीट्स हैं 26 हैं जनरल में, 26। और लास्ट टाइम जो है 39 थी, 39 और 26 इसके हिसाब से आप लगाइए लास्ट टाइम 39 थी तो 80% के आसपास लगभग गई है, ठीक है। पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, पिछले अगर 2021 को भी देखें और इसको भी देखें ज़्यादा वो नहीं है। इसमें भी बहुत से जो हैं कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। हाँ, गलतियां भी उतनी ही हुई होंगी क्योंकि अगर बात करें 3-3 घंटा दोनों में आपको टाइम वहाँ पे देना था। उसके अलावा अगर 1 घंटा पहले आपको वहाँ पे सीट्स में आप बैठ जाते हैं तो 4 यानी कि 8 घंटे आपको बैठना है, यानी कि लेंदी बहुत ज़्यादा 8 घंटा बैठना, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है बोर हो जाता है इतना बैठने में। और गर्मी के दिन हैं तो इतने 8 घंटे तक, अगर 8 नहीं तो कम से कम 6 घंटे तक आपको बिल्कुल एकदम कॉन्शियस माइंड में रहना है, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन बना के चलना है। अगर थोड़ा सा भी गलती की तो ये एग्ज़ाम है वहाँ पे माइनस भी ले जाएगा। तो गलतियाँ भी होती हैं। तो इस बेस पे जो ओवरऑल एनालिसिस हम अपनी ओर से कर रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि 235 अगर मिनिमम कम से कम भी आ जाए 235, नहीं तो इससे कम 240 से नीचे तो आपको रेयरली ही देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से सीट्स हैं और बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं यूट्यूब नहीं चलाते हैं या किसी भी कोचिंग सेंटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिनकी अपनी खुद की सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से प्रिपरेशन करते हैं और जो पहले 5-6 साल से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और लास्ट के अगर 2-3 महीना उन्होंने अलग से अपनी स्ट्रेटेजी बना के एक अलग तरीके से अगर स्टडी की होगी तो इतना टफ पेपर नहीं था। तो आराम से जो है 240 ईजिली प्राप्त किए जा सकते हैं। रही बात आगे देखिए इसमें EWS में हमने लास्ट टाइम की अगर बात करें 150 जो हाईएस्ट थी 159 के आसपास थी मे बी, तो इसमें 75% के आसपास। तो यहाँ पे जो है इसका जो रेंज हमने देखा 230 से 235। अगर यहाँ पे 235 के आसपास आता है तो यहाँ पे आप थोड़ा और कम कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो है इसमें गैप जो है बढ़ा के दे रखा है। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एक अनुमान यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आपके मार्क्स इससे कम या ज़्यादा हैं, मैं फिर से कहूँगा इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो आप एक चीज़ कीजिएगा, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि टच जो आपका बना हुआ है उसको आपने वो नहीं करना है, एक रिदम जो आपका बना हुआ है उसको नहीं तोड़ना है। हो जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे जो है लेक्चरर की वैकेंसीज भी हमें देखने को मिलने वाली है और LT की भी, और इसके अलावा UP TGT में भी बम्पर पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अपनी स्टडी पे जो है जो एक
जो बोलते हैं लर्निंग प्लेटो करके, अधिगम पठार नहीं आना चाहिए। तो कंटिन्यू अपनी जो है प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अगर लेक्चरर में इस बार इतना अच्छा स्कोर किया है, बाई चांस अगर 4-5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर आप ही मान के चलिए 5-6 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, तो और अच्छी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी और चांसेस जो हैं 100% हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हो जाता है तब तो अच्छी बात है। इसमें रेंज ये है आपके सामने। इसके अलावा EWS की रेंज के बारे में हमने बात किया 30 के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हो जाए तो उस हिसाब से तो ये 225 तक आ जाएगी। इससे कम तो मुश्किल लग रहा है इसमें भी, ठीक है। OBC की अगर बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इसमें आप देखिए 145 लास्ट टाइम थी, 72% के आसपास, और यहाँ पे इसका जो हमने वो रखा है 220 से 225 के आसपास। तो इसमें भी आपको 1-2 नंबर ऊपर ज़्यादा जो है, इससे कम में भी आपको देखने को मिल सकती है। 217 इस रेंज में भी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे जो है 225, तो यहाँ पे 215 तक भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे कम तो ना के बराबर है। और जो मुझे लगता है तो ये मान के चलिए आप इस रेंज में आपको देखने को मिलेगी, ये रेंज आपको दी जा रही है, ठीक है। 136 SC शेड्यूल कास्ट की लास्ट टाइम जो है 68% के आसपास, तो यहाँ पे 207 से लेके 212 इसको रखा गया है, और मिनिमम अगर इसकी बात करें 205 तक भी आ सकती है, ठीक। तो ये जो है एक अनुमानित जो है यहाँ पे कट ऑफ शेयर की जा रही है, इसको फाइनल ना समझें, फिर बार बार कह रहा हूँ। और जिन भी साथियों के इसके इर्द गिर्द जो है मार्क्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी होपलेस ना हो। ये कोई फाइनल वो नहीं है, जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर की आएगी, अभी आंसर की में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनको चैलेंज भी किया जा सकता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करें, इज़ डेड और वॉज डेड में आपको देखेंगे उस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो तो बात की बात है, क्योंकि आंसर की जो है आयोग की जब फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या जो है स्कोर या क्या कट ऑफ जा सकती है। आगे देखिए, इसी में लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा स्क्रीनिंग में जो है 9 क्वेश्चन जो है बोनस में डाले गए थे। तो UPSC की जो आंसर की है वो उसका वेट कीजिएगा, तब जाके आप वो करिएगा, और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज आपका बेकार नहीं जाएगा। तो कंटिन्यू उस रिदम को बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है। अगला देखिए, इसी में अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ST शेड्यूल ट्राइब, यानी कि 134 यानी कि 67% के आसपास लास्ट टाइम इसमें देखने को मिल रही थी। तो इसका रेंज हमने रखा है 205 से लेकर 207 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा ही कम आ जाए तो 200, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी कम आएगी करके, हो सकता है आ जाए तो बात अलग है। तो ये है जो यहाँ पे हमने इसका एक अनुमान जो है आप लोगों तक शेयर किया, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं 161, अगर इसकी बात करें ओवरऑल इसका एनालिसिस की बात करें, 2000 जो है 21 की अगर बात करें 161.5 200 में से, तो 80% के आसपास। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 242.25 के आसपास ऐसे देखने को मिल रहा है। तो 240 हमने रेंज आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 240 से 245 जो है इसको आप मान के चलिए सेफ। और जो बिल्कुल एकदम आश्वस्त रहना चाहें, मेरे हिसाब से 250 प्लस वाले ही आश्वस्त रहें, और इससे कम वाले अपनी कंटिन्यू जो है प्रिपरेशन करते रहें। कोई नहीं जानता कितने जो है पढ़े लिखे यहाँ पे कि धुरंधर बैठे हैं अंदर, वो तो जब कट ऑफ डिसाइड होगी उसी टाइम पता चलेगा उस लिस्ट को देखने के बाद। तो ये तो एक अनुमान जो है, जितने जो सोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिल रही है उसके बेस पे दिया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो तैयारी करते हैं वो ना आपके उसमें रहेंगे, ना इधर, ना वो एग्जैक्ट आपको बताएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेपर सही नहीं होता, वो सीधे सीधे 270 280 भी बताएंगे, तो वो सिर्फ आपको एक डराने के लिए। तो ये चीज़ें अभी इनके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जो आपको रेंज दी जा रही है, ये रेंज जो है अभी के हिसाब से सेफ रेंज मेरे को लग रही है, ठीक। 240 अगर आप गेन कर रहे हैं 240 प्लस, तो आप अपने आप को रेस में मानिए, और 235 वाले अपने आप को रेस में माने, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, मैं आपको बोलूँ तो 25% चांसेज,
इससे ज़्यादा नहीं। अगर कम आ गई तो ठीक, इससे कम तो क्या ही आएगी, नहीं लगता है कि इससे कम आएगी। फिर अगर ग्रामर का पेपर ही इतना वो हो गया हो तो तब जाके ही हो सकता है, नहीं तो गेम चेंजर यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का पेपर ही रहने वाला है। तो ये थी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंग्लिश की हमने शेयर करने की कोशिश की। अदर जो भी इसमें छूट गए होंगे तो उस हिसाब से वो कर लें, या लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2021 की उसके साथ कंपेयर करके चल सकते हैं, या इसी में से कितना जो है डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अदर जैसे इसमें एक दो चीज़ें छूट गई हों फीमेल उसमें, तो वो भी आप इसके बेस पे लगा सकते हैं, सीट्स कितनी हैं उसके बेस पे। ये जो हमने कोशिश कर रखी है ये सीट्स के बेस पे, ये सीधे सीधे नहीं, ये जो इसमें सीट्स हैं इंग्लिश में उसके बेस पे हमने ये जो है एक कट ऑफ यहाँ पे जारी करने की कोशिश की हुई है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर कहूँगा लास्ट में, आपको बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोनी है। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपने भी पेपर दिया है, आपको क्या लगता है उसका लेवल क्या था, उसके बेस पे आप चलिए। और नंबर ऑफ़ सीट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होगी, ना कि फिर पेपर से। क्योंकि पेपर का लेवल आपको क्या लगता है, हो सकता है आपको ईजी लग रहा हो या आपको टफ लग रहा हो, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको कितना टाइम हो गया उसकी प्रिपरेशन करने में। अगर आप 2-3 साल से कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 7-8 साल से कर रहे हैं और लगातार अभी 5-6 महीने से भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं रेस में जो है आगे रहेंगे और वो ही जो है कट ऑफ को ऊपर ले जाएंगे। और सीट्स बहुत कम है, इस बेस पे जो है 240 न चाहते हुए भी इससे कम तो लग नहीं रहा है, क्योंकि सीट्स को देखते हुए। अदरवाइज सीट्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा होती तो चांसेस बन सकते थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।